मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए कुछ ऐसी छोटी छोटी इस बीच में घटनाएं घटित हुई हैं, समाचार हैं जिनके बारे में आपको जानना ही चाहिए। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से तो खासकर, और उनका आप इस्तेमाल कंटेंट के रूप में मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग में भी कर सकें, इस दृष्टि से भी। तो शुरुआत करते हैं एक शब्द से, और वह शब्द है सेवा तीर्थ। तीर्थ का मतलब होता है पवित्र स्थान। वैसे तीर्थ का मतलब जल से होता है, और आप देखिए कि हमारे जो तीर्थ स्थान हैं वो नदियों के किनारे ही बने हुए हैं, ज़्यादातर तीर्थ स्थान। सेवा तीर्थ यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ लोगों की सेवा की जाती हो। ये नाम आपने सुना होगा, अखबारों में पढ़ा भी होगा, चैनल पर भी इसकी खूब चर्चा हुई है। ये सेवा तीर्थ क्या है? पीएमओ के बारे में आप लोगों ने शायद सुना हो। हम लोगों के समय में पीएमओ शब्द बहुत प्रचलित था। पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आप जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री का कार्यालय होता है वो देश का सबसे पावरफुल प्लेस होता है, क्योंकि हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उस प्रणाली के तहत, हमारा जो संविधान है उसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री है वो सबसे शक्तिशाली है। हालांकि शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं और उस रूप में वो कैबिनेट के प्रथम व्यक्ति हैं, और उन्हें जो निर्णय लेना होता है वो कैबिनेट की सहमति से लेते हैं और फिर संसद से पारित कराया जाता है। तो इस प्रकार जो शक्तिशाली है वो तो संसद है, लेकिन फिर भी व्यवहारिक स्तर पर जो सबसे शक्तिशाली जो व्यक्ति होते हैं हमारे देश के, वे होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का ऑफिस सेवा तीर्थ। अब आप इसे कनेक्ट करके देख सकते हैं। एक लोकतांत्रिक प्रणाली में स्पष्ट है कि जो निर्णय लिए जाएंगे वे लोगों के हित में लिए जाएंगे, और जब इस सेवा तीर्थ पर कैबिनेट की पहली बैठक हुई तो इसी से जुड़ा हुआ संकल्प पारित किया गया है। किससे जुड़ा हुआ संकल्प? लोगों की सेवा करने से जुड़ा हुआ संकल्प। इसके बाद जो कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी उसी में एक और निर्णय लिया गया है, केरल का नाम बदलकर केरलम करने के बारे में। केरलम, मलयाली भाषा में केरल के लिए केरलम शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। साहित्य में, मलयालम साहित्य में केरलम शब्द आता है, तो वहाँ की विधानसभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि इसका नाम बदल करके केरलम कर दिया जाए, और कैबिनेट ने उसे पारित कर दिया है, यानी कि स्वीकार कर लिया है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो एक सामान्य सी खबर हो गई कि केरल का नाम बदल करके केरलम किया जाएगा, लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की दृष्टि से आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो नाम बदलने की प्रक्रिया है ये होती कैसे है। तो इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। देखिए, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3, उसके अंतर्गत संसद को ये अधिकार है कि वो किसी भी राज्य का नाम बदल सके। लेकिन कैसे? ऐसा नहीं कि संसद बैठे बैठाए किसी भी राज्य का नाम बदल देगा, नहीं। चूंकि हमारी राजनीतिक प्रणाली एक संघीय प्रणाली है, इसलिए बहुत जरूरी है कि राज्य की जो विधानसभा है वे इसके लिए संसद से रिक्वेस्ट करे, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करे। जैसा कि मैंने कहा कि केरल विधानसभा ने प्रस्ताव पारित किया, केंद्र सरकार के पास भेजा। अब केंद्र सरकार इसके प्रोसेस में है, तो हम केंद्र सरकार की जो प्रक्रिया होगी उसे संक्षिप्त में जान लेते हैं। राज्य की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया, वो केंद्र के पास आ गया। गृह मंत्रालय ने उसकी समीक्षा की कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और उसको अगर लगता है कि नहीं किया जा सकता है तो गृह मंत्रालय बाकायदे इस मामले को कैबिनेट में रखेगा। कैबिनेट से एक नोट बनेगा और उस नोट को भेजा जाएगा विधि मंत्रालय। विधि मंत्रालय से ये कहा जाएगा कि भाई इस पर अब आप एक हमें विधेयक बनाकर दीजिए।
क्योंकि संसद से पारित कराया जाना है। जो अधिकार है वो कैबिनेट को नहीं है, यहाँ याद रखिएगा। अल्टीमेट जो पावर है वो संसद को है। बाकायदे विधि मंत्रालय अपना विधेयक तैयार कर देगा, फिर उस विधेयक पर कैबिनेट में बैठक होगी और कैबिनेट में अगर सहमति हो जाती है तो आप यूं कह लीजिए कि इसका पहला जो औपचारिक चरण है वो पूरा हो गया। और जब कैबिनेट सहमति दे देगा तो फिर राज्य के पास भेजा जाएगा। विधि मंत्रालय ने तैयार कर दिया विधेयक और राज्य से कहा जाएगा कि भाई इस पर अब आप अपने विचार व्यक्त कीजिए कि हम ये विधेयक संसद से पारित कराना चाह रहे हैं, इसके बारे में आपको कुछ कहना है क्या। देखिए, यहाँ राज्य का पूरा सम्मान किया जा रहा है। हालांकि राज्य ने पहले प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन विधेयक में तो और बारीक चीजें होती हैं, विस्तार के साथ बातें होती हैं। तो राज्य के पास भेजा जाएगा और राज्य फिर अपनी राय देगा। और स्वाभाविक है कि राज्य उसके पक्ष में अपनी राय देगा, तो राज्य की जो विधानसभा है वो फिर अपनी राय केंद्र को भेज देगी और केंद्र के पास जब राज्य की अनुशंसा आ जाएगी तब फिर जो केंद्र सरकार है वो राष्ट्रपति से अनुशंसा लेगी कि क्या हम इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत कर दें। वहाँ से अनुमति मिल जाने के बाद उस विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। संसद के दोनों सदन में ये पारित होगा और बहुमत से पारित होता, साधारण बहुमत से पारित हो जाने के बाद फिर राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर होंगे और उस राज्य का नाम बदल दिया जाएगा। दोस्तों, इसकी चर्चा मैंने थोड़ी सी इसलिए की है कि जब आप संविधान की तैयारी कर रहे होते हैं तो संविधान में इन बातों का उल्लेख नहीं होता है सामान्य तौर पर, लेकिन चूंकि अब केरल का नाम बदलकर केरलम किए जाने के बारे में कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी है और सेवा तीर्थ की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया है, इसलिए मुझे लगा कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली जो अभी 2026 का प्री होना है, आपको इसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानना ही चाहिए। दोस्तों, अब जो अगली खबर है वो है गाजा को लेकर। आपने एक शब्द अखबारों में पढ़ा होगा, बोर्ड ऑफ पीस। बोर्ड ऑफ पीस का गठन ट्रंप साहब के नेतृत्व में लगभग 1 महीने पहले हो चुका है। बोर्ड ऑफ पीस, दरअसल इसका जो मूल उद्देश्य है वो है गाजा का पुनर्निर्माण करना। आप फिलिस्तीनी और इजराइल के युद्ध के बारे में जानते हैं। गाजा का एरिया बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। उसके पुनर्निर्माण के लिए बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया गया है। उसके हेड ट्रंप साहब हैं। जो दूसरे राष्ट्र हैं वे उसमें शामिल हुए हैं। फ्रेंड्स, ट्रंप का ये कहना है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये यूएनओ के काम करेगा। मतलब यूएनओ का काम है कि दुनिया में शांति स्थापित हो। ट्रंप साहब का मानना है कि ये जो यूएनओ है ये अपना काम ठीक ठाक से नहीं कर रहा है, तो उसके विकल्प के तौर पर बोर्ड ऑफ पीस है जो दुनिया में शांति स्थापना करने के लिए काम करेगा और जो संघर्ष चल रहे हैं उन्हें सुलझाएगा। बहुत से देश इसमें शामिल हो गए हैं, बहुत से देश शामिल नहीं भी हुए हैं, जैसे जर्मनी, इटली, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। ऐसे देश हैं जो बोर्ड में शामिल नहीं हुए हैं। भारत भी उसमें शामिल नहीं हुआ है और उसका जो मेन कारण है वो यही है कि इसे यूएनओ के विकल्प के रूप में कहा जा रहा है। तो अभी इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। देखिए, मैंने कहा कि भारत भी बोर्ड में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन अभी बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक हुई। ये सबसे बड़ी खबर है। पहली बैठक हुई और उस बैठक में भारत ने अपना अधिकारी भेजा। ज़्यादातर देशों ने भी अपने अधिकारी भेजे ऑब्जर्वर के तौर पर। यूरोप के बहुत से देश जो इसमें शामिल नहीं है उन्होंने भी ऑब्जर्वर के तौर पर इसमें भाग लिया है। और उस बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में ये निर्णय लिया गया कि गाजा के पुनर्निर्माण के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया जाएगा। 1.5 लाख करोड़ मोटे तौर पर आप समझ लीजिए, और गाजा का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी इजराइल की यात्रा पर गए हुए हैं, राइट? अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा। पहली बात तो यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो 2 दिन की इजरायली यात्रा है, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी। इसलिए आपको प्रधानमंत्री जी की जो ये यात्रा है इस पर पूरी तरह से ध्यान देना है और जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उन्हें नोट करना है, और इजराइल के साथ जो हमारे समझौते होंगे उन पर भी एक अच्छी तैयारी करनी होगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्री की दृष्टि से भी और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही दिन
इजराइल के संसद को संबोधित किया। इजराइल की संसद का नाम क्या है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए। प्री एग्जामिनेशन में अगर पूछ लिया जाता है तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इजराइल की संसद को संबोधित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि अभी गाजा के पुनर्निर्माण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, भारत उनका समर्थन करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी का। और वैसे भी भारत शुरू से ही इजराइल और फिलिस्तीनी को आपसी बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का हिमायती रहा है। न वो पूरी तरह से फिलिस्तीनी के पक्ष में है, न पूरी तरह से वो इजराइल के पक्ष में है। उसका कहना यह है कि जो युद्ध हैं वो किसी भी मसले के हल नहीं होते हैं, आपसी बातचीत के द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि जो शांति है वो भारत की विदेश नीति का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। उसी नीति पर चलते हुए अब भारत ने गाजा के पुनर्निर्माण का समर्थन किया है और इसी दृष्टि से बोर्ड ऑफ पीस की ये जो पहली बैठक है, इसकी जानकारी हमारे लिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही। अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।